सेक्टर, सबसे बढ़िया सेक्टर जहां 2029 तक जाना चाहिए। स्टॉक तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मिड कैप और लार्ज कैप ज्यादा बेटर रहेंगे ना। एज क्या है तुम्हारी? सबकी ऑलमोस्ट 25 के आसपास ही है, 20 से 25 के अंदर है ना? तो स्टॉक्स कौन से होना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर? स्मॉल कैप वाले, मिड कैप वाले और कुछ लार्ज कैप वाले। कुछ 60% आपका जाएगा स्मॉल कैप में, ऑलमोस्ट 30% जाएगा आपका मिड कैप में और ऑलमोस्ट 10% जाएगा आपका स्मॉल कैप में। दिस इज फॉर एग्रेसिव ट्रेडर। और अगर नहीं हो तो इसका उल्टा कर दो, 60 लार्ज कैप, फिर 30 मिड और 10 स्मॉल। तो पैसा लंबे समय के लिए रखो। हाँ जी, क्योंकि लार्ज में रिस्क बहुत कम होता है और स्मॉल में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, तो रिटर्न भी वही होता है। तो पोर्टफोलियो बनाने का सबसे सिंपल उसूल ये रहा। और टेन्योर डिसाइड करना पड़ेगा, कितने साल के लिए आप लोगों को स्टॉक्स ऐड ऑन करना है, पहली बात तो ये। अरे लेकिन इकट्ठा थोड़ी डाल दोगे, लमसम और एसआईपी करोगे ना, या तो लमसम करोगे या तो एसआईपी करोगे। एसआईपी का मतलब हर महीने डालते जाओगे, और लमसम में उठाया 4 लाख 5 लाख और डाल दिया, तो दो तरीके से। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो अब 2024 से 2029 तक के पोर्टफोलियो में सबसे बेटर मुझे जहां तक लगता है, आगे भी हम लोग देखते आए हैं, एक तो सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा इसी के साथ में डिफेंस भी ऐड ऑन कर लेना, सेमीकंडक्टर और इसके साथ डिफेंस भी बाय डिफॉल्ट ऐड है। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। दूसरा सब ऑब्लिक डिफेंस कर दो, ठीक है। तीसरा कितना प्रतिशत ये चला गया, इसमें अपन डाल देंगे, परसेंटेज डिसाइड कर लेंगे अभी अपन। दूसरा सेक्टर कौन सा सबसे ज्यादा चलने वाला? आईटी। क्यों? आईटी एआई के लिए? हो सकता है सर इन फ्यूचर, या फिर ईवी ले लो, ईवी ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ले सकते हैं। हाँ जी, अभी सर आईएएफ ये रेलवे वाले और रेलवे तो हो गया यार, देखो धीरे 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 रेलवे तो ऐसा न्यूट्रल हो गया। अब बहुत रिटर्न दे दिया रेलवे ने, बहुत रिटर्न दे दिया, अब ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो वहां से। बताओ, सोचो सेक्टर्स कौन कौन से हैं। आने वाले 5 साल के बाद का सोचना, 5 साल बाद का। एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर, ग्रीन एनर्जी, सोलर और ईवी भी डाल दो इसके अंदर, ठीक है। चलो, या बैटरी भी डाल दो, बैटरी भी डाल देते। चलो तीसरा सेक्टर, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आपके जो कॉटन इंडस्ट्रीज हो गई, कॉटन इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल, कॉटन, फैब्रिक से रिलेटेड जो भी आप लोगों को दिखता है। चौथा आलोक इंडस्ट्री हो गया, आपका ट्रेंड हो गया, ट्राइडेंट हो गया, आपका आदित्य बिरला फैशन, मैंने लिखा भी था एक बार वो लिस्ट जब भेजी थी मैंने, ठीक है। ठीक है, चलेगा, उसको ट्रैवलिंग में डाल दो। इंफ्रा, रियलिटी, ठीक है। पांचवा हाँ, स्टील सेक्टर, इधर भी ले लेते हैं, चैट वाले भी दिखते रहेंगे ये अपने को। टेलीकम्युनिकेशन में आप डाल दो फाइबर ऑप्टिकल से रिलेटेड, 5G, 6G, जो भी आपको लगता हो। और
इथेनॉल इज ओनली और बोलो, कितनी अच्छी राइटिंग है मेरी। अरे यार ये भी तो बेचारे, ये भी तो बोल रहे हैं ना, रे देखो इन्होंने बोला रेलवे, ऑनलाइन वालों ने बोला रेलवे, इथेनॉल एंड स्टील, ठीक है। और ज्यादा सेक्टर अभी तो आ रहा हूँ मैं, और लिख रहा हूँ, अभी और लिख रहा हूँ मैं अभी फाइनल नहीं किया है मैंने ठीक है। एफएमसीजी ठीक है, और बोलो। सर ये जो रोड्स वगैरह बनते हैं वो इंफ्रा में डालो ना उनको सर, डियर इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी, ये सब उसी में डाल दिया अपन, सब डाल दिया उसके अंदर। जैसे इंडिया बुल्स हो गया आपका, ब्रिगेड करके स्टॉक्स हो गया है ना, आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, ये क्या है, रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो हैं ये, इनके तरफ चले जाओ। आजकल एसईजेड जोन्स बनते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनते हैं, पता है ना, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। जैसे अपने इंदौर में बना हुआ है वो सुपर कॉरिडोर बना हुआ है, व्हाट इज दैट, वो एसईजेड है पूरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पीथमपुर बना हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो ऐसे इकोनॉमिक जोन्स बहुत सारे बनेंगे पूरे इंडिया के अंदर, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर। तो वो किसका पार्ट हो गए, वो इंफ्रा का पार्ट हो गए। तो वहां से स्टॉक्स आप लोग निकालोगे जो इनका कर रहे हैं काम। जैसे एक स्टॉक ब्रिगेड करके मैंने ऑलरेडी बताया है, ये ब्रिगेड करके एक स्टॉक है, वो ये काम करता है। तो ऐसे फाइंड आउट कर लो, गोदरेज प्रॉपर्टीज कर लो, है ना। तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। जा सकते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन बोले तो लॉजिस्टिक, ठीक है, लॉजिस्टिक। सातवां, ज्यादा खिचड़ी नहीं बचाना है। सातवां हो गया ना, कम्युनिकेशन फाइबर ऑप्टिकल डाल दिया ना, सब डाल दो ना इसमें, टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, भारतीय एयरटेल डाल दो, जियो फाइनेंस डाल दो, 5G 6G, फाइबर ऑप्टिकल, इंटरनेट, कम्युनिकेशन। ऑटोमोबाइल किस वे में बात कर रहे हो, ऑटोमोबाइल बोले तो इन सेंस ऑफ टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उसमें भी अलग अलग सेगमेंट है, ठीक है चलो करते हैं। हेल्थ में नहीं यार, हेल्थ में एक आध कोई सा देख लेना, हेल्थ में इतना विश्वास नहीं है मेरे को। मेडिकल में नहीं है। हाँ हेल्थ का भी खराब, नहीं बैंकिंग तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बैंकिंग बड़ा स्लो है, बहुत स्लो है, क्योंकि बैंक सारे बन चुके हैं, मर्ज होंगे सारे बैंक, और मर्ज होंगे तो फिर क्या होगा, भविष्य में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं। है तो बैंकिंग को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए आईटी डाल लो, अब तुम बोल रहे हो ना, आईटी डाल लो। आईटी तो नहीं था वहां पे, ये हो गया सातवां। आठवां सेक्टर अपन डाल देते हैं, हो गया ना रियल एस्टेट, इधर डाल दिया। हाँ अमेजन कहाँ है, डीमार्ट वीमार्ट होगा रिटेल सेल्स में, डी, हाँ मतलब डीमार्ट इसमें डाल, डीमार्ट में मत जाओ यार, डीमार्ट डीमार्ट गए अब। अमेजन है कहाँ इंडिया में, एफएमसीजी खाने पीने वाला, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया। आठवां, 10 सेक्टर लेंगे अपन, टोटल 10 सेक्टर लेंगे। माइनिंग साइड, माइनिंग को मेटल में डाल दो, माइनिंग इज मेटल, ठीक है। कोल इंडिया भी माइनिंग में आ जाता है, आपका गेल वेल, जितने भी माइनिंग वाले हैं ना, हाँ हिंदुस्तान जिंक विंक, ये जितने भी है सब माइनिंग में आ जाते हैं। मेरे को क्या पता। नौवा, नाइन्थ, रेलवे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि रेलवे ऑलरेडी सबको पता है यार, हो गया है यार, अब छोड़ो रेलवे को। अब एक केमिकल और डाल लो, नाइन्थ में केमिकल डाल लो, और 10वें में दसवा
एफएमसीजी नहीं लिया अभी अपन ने, वो टोबैको स्टॉक्स अलग है यार। आईटीसी अकेला आईटीसी है, टोबैको बोले तो आईटीसी, जितनी सिगरेट बनाता वही बनाता है। आईटीसी इंडिया में एक ही ब्रांड है आईटीसी। नहीं, उसके लिए अलग है। आईटीसी सबसे बड़ा 85-86% पूरा आईटीसी कैप्चर करता है। होटल इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट में जैसे मैजिक इमेजिका देखा ना, इमेजिका वगैरह हो गया, वो बहुत अच्छा स्टॉक हुआ करता था और अभी बहुत अच्छा हो गया वो। मैंने उसको शायद 25 रुपए के आसपास करीब देखा है मैंने उसको शायद। अभी देखो जरा कितना है वो, 25 इमेजिका देखो जरा कितने का है लेके 91 25 रुपए मैंने देखा था उसको। कब देखा था सर आपने? टाइम हो गया यार, मेरे को ऐसा लगता है शायद 2-1 साल के करीब हो गया करीब। हाँ, नियर अबाउट वो अच्छा। इंटरटेनमेंट तुमने बोला ना, इंटरटेनमेंट, अब इंटरटेनमेंट में डालो होटल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह हो गया, आप पीवीआर वगैरह डाल दो, सिनेमा विनेमा डाल दो, और आपका एंटरटेनमेंट में जैसे इमेजिका डाल दिया आप लोगों ने, है ना, बस। टायर नहीं है, टायर पे मत जाओ, टायर बहुत वियर्ड होता है। टायर यानी रबड़, रबड़ यानी अनसर्टन, और रबड़ के भाव इंटरनेशनल चलते हैं। रबड़ के भाव इंटरनेशनल, और रबड़ इंडस्ट्री ऐसी है कि या तो, ठीक है चलो, अब फाइनली अगर टूरिज्म वो उसी में डाल दिया, आईटी फर्टिलाइजर केमिकल में डाल दिया, टूरिज्म उसमें डाल दिया ना, सब उसी के अंदर है। अब इन दी एंड किसको कितना परसेंटेज दिया जाए? 10 स्टॉक 100%। अब अपने पोर्टफोलियो को आप लोग शफल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। सबसे कम रिस्क कहाँ होगा इनमें से? सबसे कम रिस्क कहाँ होगा? सबसे कम रिस्क होगा रियलिटी इंफ्रा में, फिजिकल है, टेंजिबल है ना, सेमीकंडक्टर, ग्रीन सोलर, फाइबर। इसके बाद यहाँ से रिस्क थोड़ा सा चालू हो जाता है, फाइबर ऑप्टिकल्स, लॉजिस्टिक, आईटी थोड़ा सा रिस्क कम है, मेटल, मेटल में भी रिस्क थोड़ा सा कम है, केमिकल बहुत रिस्की है, एंटरटेनमेंट ये ऑलमोस्ट चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। वेदर है ये, है ना, वेदर यानी सीजन, सीजनेबल है ये सारे, एंटरटेनमेंट पूरा सीजनेबल चलेगा। लोग नहीं जाते, जैसे बारिशों में लोग कहीं नहीं जाते हैं, तो होटल इंडस्ट्री भी हल्का फुल्का डाउन हो जाता है। आप इधर देखोगे एंटरटेनमेंट हल्का फुल्का डाउन, लोग घर में बैठ के ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये नहीं चलेगा तो फिर ये चलेगा। फाइबर इसमें रिलायंस, रिलायंस का बहुत बड़ा पार्ट है इसमें ना, फाइबर ऑप्टिकल में रिलायंस का सबसे बड़ा पार्ट है। अब सबसे ज्यादा हिस्सा आप लोगों को कहाँ डालना चाहिए अकॉर्डिंग टू 2029? मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 15% या 20% के आसपास, 20% के आसपास आपको डालना चाहिए सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, 20%, बचा 80। 80 में से इसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ डाला जाए? इंफ्रा बहुत है, 10% में चाह रहा हूँ कि 10% ज्यादा मत, इंफ्रा आप ऐड करना ना, मैं तो जस्ट बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से 1 लाख रुपए को आप डिवाइड कर देना, ठीक है। कितने हो गए? 30 हो गया, बचा 70। 70 के हिसाब से अब बताओ, अब इसके बाद थर्ड सेक्टर, ये हो गया, ये हो गया, ग्रीन एनर्जी 5% ग्रीन, हाँ सब आ गया 5% में। नहीं ये अलग है,
हाँ, ग्रीन से रिलेटेड जो भी हो अगर वो डाल सकते हो डाल सकते हो। कितना परसेंट हो गया? 35। 35 के बाद में 10% आईटी पे डालो, 10% आईटी पे डालो। तुम एआई चिल्ला रहे हो ना, 10% आईटी पे डाल दो। कितना हो गया? सर मेटल के अंदर क्या क्या है? मेटल में सब आ गया। कोल इंडिया में मेटल में ही होता है आपका। माइनिंग जितने भी हिंदुस्तान जिंक्स हो गया, जितना भी जो माइनिंग कर रहे हैं ना, ये सब डिविडेंड है डियर, 5 रुपए प्रति शेयर का। ये भी तो देखो 16 तारीख को डिविडेंड 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 अपन डिविडेंड इग्नोर कर दिया कल अपन ने। डिविडेंड कहाँ मेरे को याद था। 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड है। हाँ है क्या? हाँ तो होल्ड इट। डिविडेंड कैरी हो गया ना? कितने शेयर है? 500 रुपए मिलेगा यार डिविडेंड यार। डिविडेंड 16 तारीख को जैसे डिविडेंड हो जाएगा स्पाइक वापस ले ले। नहीं तो डेली का शॉर्ट सेल करके कवर कर लो ना। लगे और शॉर्ट सेल कर लेना डेली 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 200 से शॉर्ट सेल करना। डिविडेंड तो मिलेगा तुमको। डिमेट में आ गया ना। और बोलो। पांच एक परसेंट मेटल्स। हाँ मेटल में कुछ भी ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। कितना हो गया? 5, 10, 20, 30, 40, 50। 50% यानी 50% आप अपना पैसा लगा चुके हैं इन सेक्टर में। इधर देख लो, इधर देख लो। बचा टेक्सटाइल। टेक्सटाइल से मुझे बहुत उम्मीद है, तो आई विल गो विथ टेक्सटाइल नियर अबाउट 20%। बेटा कपड़े पहनेगा क्या? कौन बोला? रोटी कपड़ा मकान। किसान खेत बेच रहे हैं, कौन लेगा खेत? बड़ी कंपनीज, बड़े ब्रांड, सस्ता नहीं होने वाला। और इंडिया के अंदर आदित्य बिरला सबसे बड़ा जाइंट है देखा जाए तो। अभी हाल फिलहाल जितने भी सारे ब्रांड, वैनिसन देखो, एरो देखो, एलन सोली देखो, जितने भी ब्रांड है आदित्य बिरला के, सारे आदित्य बिरला फैशन। ठीक है। टेक्सटाइल से बहुत उम्मीद है। टेक्सटाइल में क्या है कि लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं इसके अंदर। ये सेक्टर बहुत बुझा हुआ था, है? आ रहा है धीरे 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 धीरे। तो 20% टेक्सटाइल को अपन दे देते। कितना हो गया? 70 हो गया है? मोदी जी वाला मकान। सर रोटी का बता दीजिए, कपड़ा और मकान का तो मकान इंफ्रा हो गया, कपड़ा ये हो गया, और रोटी के लिए एफएमसीजी आईटीसी नो डाउट कहीं भी डाल लेना। ब्लिंकिट भी शायद जोमेटो का ही है। देखो जोमेटो के बढ़ने का कारण है म्यूचुअल फंड्स का ज्यादा उसके अंदर प्रभाव है। म्यूचुअल फंड्स ने उसको अपने पोर्टफोलियो में डाल के रखा है, तो जितनी भी एक्यूमुलेशन हो रहा है ना वो जा रहा है, दैट्स हाउ बढ़ रहा है। बट मुझे थोड़ा सा लगता है कि मेरे को जोमेटो पे विश्वास नहीं है। उसको चलो रख लेंगे, साइड में रख लेंगे। चलो कितना परसेंट हो गया? 70 हो गया है ना। अपने पास बचा है फाइबर। एक काम करो, लॉजिस्टिक ले लो। आईटी भी हो गया। लॉजिस्टिक में बेटा वीआरएल लॉजिस्टिक हो गया, आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब लॉजिस्टिक वाले शेयर्स हैं ये। ठीक है। जैसे टीडीसी। हाँ टीसीआई। टीडीसी क्या है? टीसीआई। ये वो डीटीडी, सॉरी डीटीडी। हाँ टीसीआई आपका वो डीटीडीसी, उसके बाद में वीआरएल लॉजिस्टिक्स,
शिपिंग कॉर्पोरेशन वगैरह ये सब उसी के अंदर आते हैं। तो अपने काम करते हैं 10% इनको दे देते हैं कि माल ढुलाई तो करना ही पड़ेगा ना इनको। 30% हो गया। लॉजिस्टिक कितना हो गया? 80 80 हो गया। अब बचे क्या? फर्जी 20%। लॉजिस्टिक टिक कर दिया। अब बचा है अपने पास में केमिकल, एंटरटेनमेंट, फाइबर। अब बचे हैं अपने पास में कितना प्रतिशत? 20 बचा है। तो अब एक काम करते हैं, फाइबर को दे देते 10% दे देते हैं फाइबर को, क्योंकि अच्छी बात है। और बचा हुआ 10 में से अपन एक काम करते हैं, केमिकल को 10 बचा है ना, तो ठीक है अपन एक काम करते हैं, 10 में से ऑलमोस्ट 8% अपन देते हैं केमिकल को और 2% देते हैं अपन एंटरटेनमेंट को। फिनिश। आएगा आएगा। अब तुमने बाइंग ऐसे ऊपर से किया, तुम 80 से करते तो तुम अभी बोलते सर कॉस्ट पे आ गया, अब क्या करूं, और ले लूं क्या? तुम ये पूछते मुझसे कि सर और ले लूं क्या? अभी तुम्हारा ऊपर से नीचे आया था, तुम बोल रहे हो अब क्या करूं, बेच दूं क्या? तो होल्ड। ये आप लोगों का मेन पोर्टफोलियो है ना, मेन पोर्टफोलियो। अब स्टॉक्स, चलो अब एक काम करो, चलो यहाँ पर देखो अपन ने सेमीकंडक्टर को दे दिया कितना प्रतिशत? 20% दे दिया अपन सेमीकंडक्टर को। ग्रीन एनर्जी को दे दिया है अपन ने कितना? 5%। अपन ने टेक्सटाइल को दे दिया है कितना प्रतिशत? 20। इंफ्रा को दे दिया है अपन ने कितना? 10। फाइबर को कितना दे दिया है? 10। अपन ने लॉजिस्टिक को कितना दिया है? 10। आईटी को उसको भी 10 ही रखा है अपन ने। मेटल को अपन ने 5। केमिकल को 8%। एंटरटेनमेंट और होटल, पीवीआर, इमेजिका इन सबको 2% के करेक्टे में डाल दिया है। ठीक है, ये तो रहा आपका मेन पोर्टफोलियो। अब बात आती है पेनी स्टॉक्स की। होना चाहिए, बट पहले मेन पोर्टफोलियो डालने के बाद में ये वाला। पैनी के अंदर क्या क्या ले ले? पैनी के अंदर सेक्टर्स बताओ, कौन कौन से सेक्टर्स चलेंगे पैनी के अंदर? वो नहीं नहीं नहीं, तो वो जो डल गए ना, मेन डाल दिए ना, वो छोड़ दो। अब पैनी के अंदर जो सेक्टर्स छूट गए हो, जैसे सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर पकड़ लो, सर्विस सेक्टर हो गया। पैनी के अंदर हो गया लेदर इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा हो गया। तुम बोल रहे थे ना फार्मा, फार्मा को पैनी में डालो। ये ऐसे हैं 50-50 के शेयर, 50-50 पैसे के शेयर, 5-5 हजार रुपए के होते हैं। पैनी ढूंढो। पानी बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत मार्जिन इनका बहुत हाई होता है, पैनी में डालो। चौथा सर्विस सेक्टर है ना, दोज हु प्रोवाइड सर्विसेज, वेदर लाइक कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ना, वैसे वाले। मीडिया ले सकते हो, सर्विस में काम करो, मीडिया ले लो। ठीक है, मीडिया ले लो। लेदर इंडस्ट्री, बाटा, बाटा जैसे बड़ा स्टॉक है, ये लार्ज कैप है। उसके अलावा बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज है, वो उठा लेना। ठीक है, फार्मा हो गया। चौथा सेक्टर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन, पहले इस पे ध्यान देना। ऑटोमोबाइल, टायर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री ले लो। और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन यानी एग्री, है ना। इसमें अच्छा स्टॉक है जैन इरिगेशन। अगर इरिगेशन में जाओगे तो जैन इरिगेशन अच्छा स्टॉक है। बट उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है जो किसानों के लिए बहुत सारे ऐसे ड्रिपिंग सिस्टम्स और जो आजकल वो बन रहे हैं ना, बहुत अच्छी फसल उगाने के लिए बहुत सारी चीजें बना रही है, तो इरिगेशन में उठा लो ये।
और ये पेनी स्टॉक्स है। पेनी स्टॉक यानी जो छुट्टे पैसे बच जाते हैं ना आपके पास में, उठा के डाल दिया करो इसके अंदर से। टेक्सटाइल में भी सब मिल जाएगा। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी तो रहती है। मैन्युफैक्चरिंग है ना, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे आइटम्स बनाती है ना कंपनीज, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग वाले। इधर डाल दे रहा हूँ। फिनिश। नहीं, इनमें तो जो जो जैसे जैसे मिलते जाए लगा देना, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 100 की क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं। और पेनी स्टॉक का मतलब है बिलो 10 रुपीज, और अगर थोड़ा बहुत और जा सकते हो तो 15 रुपीज के नीचे वाले स्टॉक्स, इससे ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। 100 नहीं हो जाए, इनको पड़े रहने दो, छोड़ दो, क्योंकि इनमें से ज्यादातर कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन कुछ एकाध एक ऐसा स्टॉक होगा जो 10 रुपए का 1000 रुपए हो जाएगा। कौन सा वाला? सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग था, पेनी में ही था। 5 रुपए। नहीं, प्रॉफिट बुक करके वापस निकाल के फिर, हाँ मतलब ऑलमोस्ट है मेरे पास में अच्छे खासे शेयर, अच्छे खासे मेरे पास अच्छे खासे है लाखों में है सुल्तान मेरे पास में बस। चलो बैक टू पवेलियन आ जाओ। अब स्टॉक्स कैसे ढूंढना है, हो गया डन, आगे बढ़ू। पेनी स्टॉक बंद भी हो जाते हैं, लेकिन 10 में से एक आध कोई अगर बढ़िया चल गया तो 10 रुपए का 1000, 2000, 3000 भी हो जाता है। हाँ जी, तो आज उनको यही समझो, जो पेनी है ना, बस मोटिव ये होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। धंधा जो बोलते हैं ना कि ऐसा पकड़ो जिसके लिए लोग आए, आपको जाना ना पड़े, वो धंधा है। तो ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढना पड़ेंगे। अब इसके लिए आर&डी लगती है, पेनी स्टॉक्स ऐसा नहीं मिलता है, आर&डी लगता है। जैसे एक एक मैंने उठाया था HSCL, मैंने आप लोगों को बोला भी था, हिमाद्री केमिकल स्पेशलिटी लिमिटेड, केमिकल स्टॉक्स था वो। आई बॉट इट ऑन 55 रुपीज में, बोला भी था वो 450 के आसपास है। अब बताओ कितना रिटर्न, एक शेयर पे 400 रुपए। बहुत पुरानी बात है, 3-1 साल हो गए इसको करीब करीब। केमिकल है ये, दिस इज अ केमिकल, है ना, दिस इज अ केमिकल। क्या पैनी नहीं था, बट स्मॉल कैप तो था उस वक्त का, स्मॉल कैप। एक अल्काइल अमीन करके स्टॉक है, शायद आप लोगों ने सुना हो, 2700-2800 को चल रहा है, लेकिन वो 4500 गया था। उसकी शुरुआत 3 रुपए से हुई थी, 3 रुपए से 4700 रुपए गया। साल भर नहीं, धीरे धीरे पूरे अपने एंटायर काल में। और ये 4700 कब गया पता है? कोविड में, 2020 से बढ़ना चालू हुआ। मतलब 5500 के सीधा 45,000। जी सर, ये पेनी स्टॉक का पावर है ना। बट इसमें से ज्यादातर कंपनीज बंद हो जाती है क्योंकि धंधा चला नहीं पाती है, और एक आध कोई चल गया तो चल गया। इसलिए इसमें जो पैसा डालोगे आप, वो कैसा होगा? छोटा पैसा, चिल्लर।